हेलो गाइस, मैं आपके लिए एपिसोड 27 की एक्सप्लेनेशन लेकर आ गई हूँ। इसका स्टार्ट यहाँ से होता है कि हैप्पी न्यू ईयर का डे होता है और जिंग जिंग अपने डैड के साथ शो जिंग जिंग के घर आती है और सब आपस में मिलने लगते हैं और हमें गाउसिन और डिपंग दिखाए जाते हैं जो गेम खेल रहे होते हैं। इतने में उनका डैड आता है और कहते हैं कि देखो कौन आया है, और डिपंग कहते हैं कि मॉम आई है। गाउसिन भी कहते हैं कि मॉम। सब एक टेबल पे बैठकर खाने लगते हैं और इतने में कॉन्ग चाओ के डैड की कॉल आती है और कॉन्ग चाओ अपने डैड को दिखाने लगता है कि देखे हम डिनर करने के लिए बैठे हैं न्यू ईयर का, और अपने डैड से कहता है कि आप नेक्स्ट ईयर मेरे साथ गुजारना, वो वाला ईयर मेरे साथ मिस मत करना। उसका डैड कहता है कि नहीं, मैं नहीं मिस करूंगा और तुम्हारा रेड पैकेट भी मैं भेज दूंगा। कॉन्ग चाओ का डैड दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है और कॉन्ग चाओ की मॉम आ जाती है और कहती है कि चलो हम अंदर चलते हैं, यहाँ पर काफी ठंड हो गई है। उसका डैड कहते है कि तुम्हें याद है हम कॉन्ग चाओ के लिए क्या क्या करते थे न्यू ईयर का। उसकी मॉम कहती है कि मुझे एक एक चीज याद है। और हमें गाउसिन दिखाया जाता है जिसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है कि बेटा तुम्हारी सर्जरी कैसी है, काफी दिन से मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम तो और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। तो गाउसिन हंसने लगता है और उसकी मॉम कहती है कि चलो हम कल एक जगह चलेंगे, और वो उसको उसकी डैड की कब्र पर ले जाती है। और हमें सर मैथली दिखाए जाते हैं जो बच्चों को बता रहे होते हैं कि आप लोग के पास सिर्फ इतने दिन रह गए हैं एग्जाम आने के लिए, आप लोग को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अब बच्चे ऊंची ऊंची क्लास में और ग्राउंड में पढ़ने लगते हैं और बास्केटबॉल वाले सर बस सब बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर ली। तो वो कहते हैं कि सर हम तो चाइनीज पढ़ रहे हैं, आपको तो पता है हमें चाइनीज कौन पढ़ाता है। ये सुनकर सब कहते हैं कि चलो ठीक है, आज तुम लोग चाइनीज की बुक पढ़ लो। और सब बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और लड़कियां सब स्कूल की डॉक्टर के पास पहुंची होती हैं और कहती हैं कि हमारे बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, देखो मेरे मुंह पर पिंपल्स भी निकल रहे हैं। तो मैम कहती है कि तुम लोग रात को कितने बजे सोते हो। जाइयो कहती है कि मैं रात के 1 बजे सोती हूँ। तो शो जिंग जिंग की दूसरी फ्रेंड कहती है कि तुम 1 बजे सोती हो, मैं तो 3 बजे सोती हूँ। डॉक्टर कहती है कि यही वजह है तुम लोग के साथ ये सब मसले होना, तुम लोग रातों को लेट सोते हो और अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। और सब बच्चे कैफे में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इतने में डिपंग आता है और कहते हैं कि तुम लोग ज्यादा पढ़ना चाहते हो ना, मैं तुम लोग के लिए एक चीज लेकर आया हूँ, तुम लोग ये बबल चबाओगे तो तुम लोग को नींद भी नहीं आएगी और पढ़ाई भी अच्छे से होगी। ये सब सुनकर बच्चे उससे वो खरीद लेते हैं। और क्लास में जब सब बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं तो एक एक करके सबकी तबीयत खराब होने लगती है और शो जिंग जिंग उठते उठते ही बेहोश हो जाती है, जिसको कॉन्ग चाओ पकड़ लेता है और उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है। और ये बात बास्केटबॉल वाले सर मैम को बता रहे होते हैं और मैम को इतनी टेंशन हो जाती है कि बच्चों का क्या होगा, और क्या खाने में कोई जहर थी। सर कहते हैं कि नहीं, जहर नहीं थी, वो उन्होंने बबल खाई थी और उस बबल के ऊपर लिखा हुआ है कि इसको दिन में 2 बार खाना है। तो मैम कहती है कि बच्चों ने कितनी बार खाई। तो सर कहते हैं कि बच्चों ने बहुत बार खाई है और साथ में उनको अच्छी डाइट नहीं मिली, इस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई, अब वो ठीक हो जाएंगे। और कॉन्ग चाओ शो जिंग जिंग का ख्याल रख रहा होता है और कहता है कि तुमने तो कल मुझे डरा ही दिया था। शो जिंग जिंग कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं मर जाऊंगी। और फिर वो कहता है कि तुम आइंदा से ऐसी कोई भी चीज ना खाना। और शो जिंग जिंग से कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, मैंने कुछ चीजें वगैरह घर से लेनी है। तो शो जिंग जिंग कहती है कि मुझे बताओ तुमने क्या लेना है। तो कहता है कि कुछ नहीं। तो कहती है कि देखो मैं बीमार हूँ, मुझे बताओ। तो कहती है कि मैंने अंडरवेयर लेने हैं। तो शो जिंग जिंग हंसने लगती है और कहती है कि ठीक है तुम जाओ। और जब कॉन्ग चाओ घर जाता है तो बिखरे हुए कपड़े वगैरह देखता है और बैग देखता है और कहते है कि डैड क्या आप घर पर आ गए। इतने में उसकी मॉम ऊपर से आ जाती है। कॉन्ग चाओ अपनी मॉम को देखकर कहते है कि मॉम डैड कहाँ है। वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और कॉन्ग चाओ अपने डैड के पास पहुंचा होता है और वहीं पर अपने डैड के पास खाना खा रहा होता है। अपने डैड से कहता है कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे। उसका डैड कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। फिर अपने हाथों से अपने डैड को खिलाने लगता है और डैड कहता है कि इसके ऊपर मायोनीज होती तो ज्यादा अच्छा लगता। तो कॉन्ग चाओ हंसने लगता है और अपने डैड को कहते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने अपनी बीमारी का मुझे क्यों नहीं बताया। आप पोस्ट भी करते रहे तो मुझे लगा कि आप सच में वहाँ गए हुए हैं, आपने ये मेरे साथ बहुत गलत किया है, आपको अगर कुछ हो जाता तो फिर। उसका डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था।
तो कॉन्ग जाओ रो रहा होता है और शो जिंगजिंग के घर से अपना सामान वगैरह लेने आता है। उसके साथ उसकी मॉम भी होती है। तो शो जिंगजिंग की मॉम कहती है कि मुझे बहुत सैड फील हो रहा है कि तुम यहाँ से जा रहे हो, और उसको गले लगाती है। कॉन्ग जाओ वहाँ से जाने लगता है तो शो जिंगजिंग उसको आवाज देती है और कहती है कि कॉन्ग जाओ तुम्हारा डैड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कॉन्ग जाओ ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब स्कूल में कॉन्ग जाओ आता है तो शो जिंगजिंग उससे पूछती है कि तुम्हारा डैड कैसा है। तो वो कहता है कि मेरे डैड को देखना कुछ भी नहीं होगा, वो बहुत अच्छे हैं। अब तो साइंस भी इतनी एडवांस हो गई है, उनका ऑपरेशन भी कामयाब हो जाएगा। जब सब बच्चे क्लास में टेस्ट दे रहे होते हैं तो उनको स्पीकर से आवाज आती है कि आपको कोई नीचे बुला रहा है, क्लास 3, और स्पेशल बच्चों के नाम भी लिए जाते हैं। ये सुनकर सब बच्चे भाग कर जाते हैं और वहां जाकर पता लगता है कि उनकी मैम आई होती है। वो इतना ज्यादा खुश होते हैं, मैम को कहते हैं कि क्या आप वापस आ गई। तो मैम कहती है कि हाँ। वहाँ पर शो जिंगजिंग की एक फ्रेंड थोड़ी उदास होती है। मैम उसको देखकर कहती है कि क्या तुम मेरे आने पर खुश नहीं हो। तो वह कहती है कि मैम आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग का क्या होगा। तो मैम कहती है कि मुझे पता था तुम ये जरूर पूछोगी। तो मैम का पिछला ख्याल दिखाया जाता है जहां वो डायरेक्टर से बात करी होती है और कहती है कि मैं दोबारा से अपने स्कूल में जाना चाहती हूँ। तो कहती है कि मेरे तो तुम्हारी स्क्रिप्ट को इतना अच्छा भी कहा है, तो तुम क्यों जाना चाहती हो। तो कहती है कि बस मैं जाना चाहती हूँ, मेरे बच्चे काफी ज्यादा परेशान है। तो कहती है कि तुम्हारे ख्वाब का क्या होगा। तो मैम कहती है कि ख्वाब पूरे करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, ये तो मैं आखिरी बार जा रही हूँ ना। और फिर मैम सब बच्चों को कहती है कि मैं तुम लोग को एक जगह लेकर जाऊंगी, और वहाँ पर सब बच्चे काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर मैम कुछ बच्चों को अपने पास लेकर बैठी होती है और कहती है कि तुम लोगों को इतनी ज्यादा एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम है और कुछ नहीं। अभी भी मैम से वो पूछती है कि मैम क्या आप सच में वो छोड़कर आ गई। तो मैम उसे कहती है कि उन्होंने मुझे कहा था कि हम तुम्हारे जाने के बाद किसी और को भी नहीं रखेंगे, तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये सुनकर वो इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि मैम आप हमारे एग्जाम के बाद वहाँ वापस चली जाएंगी ना। तो मैम कहती है कि हाँ। और गाउसिन अपना रिजल्ट चेक करने के लिए लाइब्रेरी में बैठा होता है और वहाँ शो जिंगजिंग आ जाते, कहती है कि क्या बना तुम्हारे रिजल्ट का। तो वो कहता है कि मुझसे अपना रिजल्ट नहीं चेक हो रहा, पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आया होगा। शो जिंगजिंग कहती कि मैं तुम्हारा रिजल्ट निकाल देती हूँ, और वहाँ बैठकर उसका रिजल्ट निकालती है। तो गाउसिन कहते हैं कि क्या बना। वो कहती है कि हाँ निकाल लिया है। तो गाउसिन कहते हैं कि ऐसी आवाज में क्यों कह रही हो, क्या मैं फेल हो गया हूँ। वो कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम फर्स्ट आ गए हो। ये सुनकर गाउसिन जल्दी से अपना रिजल्ट देखने लगता है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे इंस्टा पे फॉलो करना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।